Hello guys, welcome back to the another study video. In this video we are going to start the equation of continuities derivation. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ कहाँ की जाती है। तो इसके यूजेस की बात करें तो इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक एग्जांपल से चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है जिसका एक तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है और दूसरी तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। अगर हमें दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के लेंथ पता है और हमें एक तरफ की वेलोसिटी पता है कि उस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो एक तरफ की अगर हमें वेलोसिटी पता है, उसका प्रेशर पता है, तो हम दूसरी तरफ की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले तो हमें ये लेना है कि मान लेना है कि एक पाइप है। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं एक पाइप को जिसका एक तरफ से क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है और एक तरफ से क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड है, ये छोटी छोटी बूंदें जो हैं ये लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, लिक्विड्स हैं, ये यहाँ से यहाँ मूव कर गई। डेल्टा कुछ टाइम में यहाँ से यहाँ मूव कर गई और यहाँ की ये जो लिक्विड थी यहाँ से यहाँ मूव कर गई और यहाँ की जो लिक्विड होगी वो यहाँ मूव कर जाएगी। चलिए बना लेते हैं। है ना। और यहाँ की जो लिक्विड थी, यहाँ पर जब प्रेशर पड़ा तो यहाँ की जो लिक्विड थी वो आगे बढ़ गई कुछ ऐसे करके। ठीक। और यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी पर और डेल्टा टी टाइम में v1 वेलोसिटी पर ये जो फ्लूइड लिक्विड है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, एज वी नो दैट, है ना। तो इसकी स्पीड क्या है, जिसे हम v से डिनोट करेंगे वेलोसिटी v1, और टाइम क्या है, डेल्टा टी लिया हमने। ठीक। तो v1 वेलोसिटी पर ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये v2 वेलोसिटी पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v2 डेल्टा टी, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम की लिक्विड का कितना वॉल्यूम एंटर करेगा डेल्टा टी टाइम में। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम। उसकी बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं। वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसको लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं, एरिया ना, और हाइट को हाइट ही रख देते हैं। अब वॉल्यूम की बात करें तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एरिया को एरिया लिखेंगे। और हाइट की बात करें तो हाइट है हमारा ये डिस्टेंस जितना इसने कवर किया है ना। तो इसको हाइट की जगह यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस, जो कि हमारा v1 डेल्टा टी। ठीक। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम में। ये आ गया हमारा वॉल्यूम की इक्वेशन, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं मास की, कि कितना मास एंटर किया डेल्टा टी टाइम में। तो ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, मास एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में कितना मास एंटर करेगा। तो एज वी नो दैट मास की बात करें तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अगर हम इस वॉल्यूम को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू आ जाएगी ना, मास इज इक्वल्स टू
P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो प्रेशर क्या है हमारा, सॉरी डेंसिटी, ये हमारी डेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक। और यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, ऊपर हमने निकाल लिया है वॉल्यूम की वैल्यू, ठीक। तो इसमें हम डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे, डेंसिटी रखेंगे जो कि हमारा रॉ, और वी की वैल्यू क्या है, ए V1 डेल्टा टी, ठीक। तो ये आ गया हमारा मास एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम में V1 वेलोसिटी पर, यहाँ से कितना मास एंटर किया। अगर बात करें यहाँ से कितना मास एग्जिट हुआ उसकी बात करें, अगर दोनों को इक्वल कर दें तो हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ का मास एंटर इन डेल्टा टी टाइम में कितना है हमारा PA1 V1 डेल्टा टी, और यहाँ पर जो मास एंटर करेगा एग्जिट करेगा वो कितना होगा, M इज इक्वल्स टू रॉ A2 V2 डेल्टा टी, है ना। तो चलिए इन दोनों को इक्वल्स टू में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रॉ A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रॉ A2 V2 डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कांस्टेंट होगा, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें तो इसमें कांस्टेंट क्या है, हमारा डेंसिटी कांस्टेंट है ना, और टाइम कांस्टेंट है। इस फ्लूइड में, इस लिक्विड में क्या कांस्टेंट है, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सेम होगी और इसका टाइम सेम होगा, तो हमारे यहाँ से डेंसिटी और टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो बची हुई चीज़ें हैं चलिए उसको लिख लेते हैं। तो हमारा क्या बचा, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो यही हमारा कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन भी समाप्त होता है। तो आने वाली वीडियो में हम बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।